और ये जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे कंपैरिजन टेबल यानी ये 19-20 का डेटा और ये क्लोजिंग और ये 20-21 का ओपनिंग हमारे सामने यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो डिफरेंस का हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोजिंग बैलेंसेस जो होते हैं उसको हम एज अ ओपनिंग बैलेंस के साथ कंपेयर कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस को एज अ ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर कैसे करते हैं, आइदर मैनुअल मेथड या फिर आप कह लीजिए यूजिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मेथड। तो यानी कि क्लोजिंग एज अ ओपनिंग बैलेंसेस को हम कैसे अपडेट करें, कैसे वेरीफाई करें और कहाँ पर डिफरेंसेस आए हुए, सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दो फाइनेंशियल ईयर के डेटा अवेलेबल हैं, 2019-20 और अप्रैल 2020 एंड ऑनवर्ड। तो ऐसा केस हो सकता है कि मान लीजिए 2019-20 का डेटा आपने स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिटिंग कैसे होती है उसके लिए हमने ऑलरेडी अपना प्रीवियस वीडियो अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मान लीजिए 19-20 का डेटा आपने स्प्लिट कर दिया है और स्प्लिटिंग करने के बाद क्या हुआ, कुछ ऑडिट्स की एंट्रीज जो है 19-20 में रिकॉर्ड कर दी गई हैं। अब ऐसे केस में होगा कि जब 19-20 में कोई भी एंट्री आप रिकॉर्ड कर देंगे तो उसका ओपनिंग बैलेंस में चेंजेस तो आता नहीं, तो उसको आइडेंटिफाई करने कैसे करना है कि हमें कैसे उसको वेरीफाई करें डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पर आया। बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको जो लॉगिन करना है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बैलेंस शीट जाना है। यहाँ से आपको पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। अब 31 मार्च 2020 जो लास्ट डेट होगा आपको वही डेट लेना है, फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट डेट आपका वो ले लेना है। तो ये है आपका मान लीजिए ऑडिटेड बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट जो ऑडिट हो चुका है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है एज पर रिपोर्ट वो कुछ इस प्रकार सामने यहाँ पे आपके दिखाई देगा। तो ये बैलेंस शीट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपको कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट बैलेंस शीट यानी कि करंट ईयर की बैलेंस शीट भी ऑन कर लेनी है और साथ साथ में उसका जो डेट है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू कॉलम सेलेक्ट किया अप्रैल 2000 ऑनवर्ड्स, तो मुझे डेट हमेशा वही रखना है 31 मार्च 2020। और ये जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे कंपैरिजन टेबल यानी ये 19-20 का डेटा और ये क्लोजिंग और ये 20-21 का ओपनिंग हमारे सामने यहाँ पे एक कंपैरिजन टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो डिफरेंस कहाँ कहाँ पर आई है, आप मोटे मोटे तौर पे डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस कुछ डिफरेंसेस नोट हुआ है, जैसे 21,850 है और यहाँ पे 21,880, तो यहाँ पे डिफरेंस आइडेंटिफाई होता है। 346 यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस के लेजर में डिफरेंस है। क्लोजिंग आपका दिखा रहा है 78,483 जबकि 8903 है। यहाँ पे डिफरेंसेस है डेफिनेटली। और साथ साथ में आप फिक्स एसेट का डिफरेंस देखना चाहे तो यहाँ पे भी है। अब फिक्स एसेट के अंदर कौन कौन से लेजर में डिफरेंस है अगर वो भी देखना चाहें तो आप इसे यहाँ पे ड्रिल डाउन कर लीजिए, एंटर कर लिया तो आप देखिए मोटर कार का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 488,006। अब ये अमाउंट हो सकता है किसी जेवी की वजह से या फिर कोई ऑडिट की एंट्री रिकॉर्ड की गई होगी जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री, तो उसकी वजह से ये फिगर वहां पे चेंज हो गया। तो इसको ऐसे चेंज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है चेंज करना। 488,006 आप यहाँ पे जाइए, कंट्रोल एंटर प्रेस करना आपको। 488,006 यहाँ पे आपको मैनुअली एंटर कर देना है। तो इससे क्या हो गया, आपका क्लोजिंग एज अ ओपनिंग यहाँ पे टैली हो जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जो बैलेंसेस है ये आपका फिक्स एसेट टैली हो चुका है। लेकिन जैसे आपने ओपनिंग बैलेंसेस करंट ईयर का चेंज किया तो आपके करंट ईयर के बैलेंसेस में यहाँ पे 25,000 का डिफरेंस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि उसका एक ही इफेक्ट तो नहीं आएगा, उसका मल्टीपल इफेक्ट आएंगे। जैसे अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर चेंज करना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि है 88,78,483.68, ये क्लोजिंग है लास्ट ईयर का। यही अगर आपको ओपनिंग में लाना है तो आपको यहाँ पे करना है कंट्रोल एंटर, टोटल फिगर में जाना है, यहाँ पे आपको कर देना है फिगर एंटर मैनुअली। तो ये आपका यहाँ पे जाके मैच हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका गाइस यहाँ पे जो डिफरेंसेस था मोटे मोटे तौर पे आपका 25,000 का निकल चुका है। तो ये तो आपका मैच हो गया, लेकिन बैलेंस शीट का टोटल अभी भी मैच नहीं हो रहा है। 59,262 291.95 अभी जो डिफरेंस है बेसिक डिफरेंस है। तो और भी अगर आइडेंटिफाई करना तो आप यहाँ पे देखिए करंट एसेट में चले जाइए, 347 है और यहाँ पे 376 है, यहाँ पे जाते हैं। तो इसी तरह से आप लेजर वाइज भी जाके हर एक को कंपेयर कर सकते हैं।
ये मैच है आपका, ठीक है। ये डिपॉजिट में डिफरेंस आ रहा है, हाँ 9387,809। क्रेडिट बैलेंस में डिफरेंस है 123 और यहाँ पे 122,971 है। एंटर ड्रिल डाउन करेंगे तो देखिए क्लोजिंग यहाँ पे 123 और यहाँ पे चेंज है, तो इसको मैं यहाँ पे जाके 1,23,000 कर देता हूँ, 1,23,000। तो 1,23,000 करने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से मैच हो जाता है। फिगर को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 1 0 ज्यादा लगा दिया है। तो ये 1,23,000 यहाँ पे आपने एंटर कर दिया, ये मैच हो गया। अब वापस आपके डिफरेंसेस बैलेंस में खड़े हो गए होंगे, जो कि है 29 रुपीज का। अब यहाँ पे देखिए 29 रुपीज का डिफरेंस है। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पर आया था, वो था लोन्स एंड लायबिलिटी में 563 और यहाँ पे 534। यहाँ पे एंटर करते हैं तो बैंक बैलेंस पहला जो है एक्सिस बैंक का बैलेंस है वो टैली हो रहा है, लेकिन जो आपका कॉर्पोरेशन बैंक का बैलेंस है वो बता रहा है कि 536 क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3642 536.16 और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ का, मैं इसको क्या कर दूंगा, एडिट कर दूंगा। तो यहाँ पे एडिट करके मुझे मैनुअली फिगर यहाँ पे डाल देना होगा। तो दोस्तों ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया कि जहाँ पे आप मैनुअली अगर एंटर करना चाहें तो एंटर करें। तो यहाँ पे जो लेजर्स थे वो काफी लिमिटेड में डिफरेंस आया था, तो हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया। लेकिन कईयों का सवाल हो सकता है कि परवेज अगर मेरे यहाँ पे जो है n नंबर ऑफ एंट्रीज में डिफरेंसेस है या फिर n नंबर ऑफ लेजर में डिफरेंस है तो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो जब भी अगर आप अपने एंड पे ट्राई करते हैं तो प्लीज डेटा का बैकअप लेना ना भूलें, क्योंकि आप अगर ट्राई करते हो, अगर उसमें कुछ भी प्लस माइनस हुआ तो डेटा का जो पूरा मैसअप हो जाएगा, फिर उसको सही करने में काफी वक्त लग सकता है, इसीलिए हमेशा उसको बैकअप लेकर करिएगा। अब ये टेक्निकल चीजें, तो यहाँ पे करना क्या, आपको यहाँ पे जाना लास्ट ईयर 19-20 में, आपको यहाँ से डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ से आपको करने हैं सारे मास्टर्स एक्सपोर्ट। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है मास्टर्स में, आपको फॉर्मेट लेना है XML। फाइल का नाम देता हूँ जैसे MMM मास्टर फाइल दे दिया मैंने नाम। यहाँ पर आपको लेजर्स, अगर ऑल अकाउंटिंग चाहिए तो ऑल अकाउंटिंग मास्टर्स ले सकते हैं, या फिर ऑल मास्टर्स चाहिए तो ऑल मास्टर्स। यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग, यस मैंने यस कर दिया। तो पूछा जाएगा कब तक का क्लोजिंग, मैंने बताया 31 मार्च 2020 का जो क्लोजिंग होगा वो मेरे लिए नेक्स्ट ईयर ओपनिंग होता है, ये मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट करने के बाद जो XML फाइल बनेगी उसको सिंपली हमें क्या करना है, जो करंट ईयर यानी कि जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है उसमें एज इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए वेट करते हैं इसके एक्सपोर्ट होने का। तो देखिए यहाँ पे ये उस पर्टिकुलर टैली के फोल्डर में डेटा यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। फाइल का नाम हमने MMM दिया था। दोस्तों करना क्या है, इस फाइल का लोकेशन हमें पूरी तरह से कॉपी कर लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फाइल का लोकेशन कॉपी कर ले रहा हूँ, m.xml। ये मैंने पूरी फाइल का लोकेशन कॉपी कर लिया। अब ये लोकेशन कॉपी करने के बाद आपको सिंपल करना है, करंट ईयर के डेटा में जाना है, गेटवे ऑफ टैली, इंपोर्ट डेटा, मास्टर्स में आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है लोकेशन का नाम देना है, दैट इज उस पर्टिकुलर फाइल का लोकेशन यहाँ पे दे दिया मैंने। और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको कि कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट, मॉडिफाई, हमेशा आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है मॉडिफाई विद न्यू डेटा। और जैसे आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया यहाँ पे वो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है, और जो भी आपने क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वो ऑटोमेटिक एज ओपनिंग बैलेंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। और ये इंपोर्ट होने के बाद आपको वापस से बैलेंस शीट में आके वेरीफाई कर लेना है कि सारे बैलेंसेस आपके आ चुके हैं। ऐसा अमूमन देखा गया है कि कभी कभी किसी एंट्रीज को अपलोड होने में या फिर किसी के बैलेंसेस को ट्रांसफर होने में कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। तो वो एरर्स क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो बेस। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपके यहाँ पे फेस होता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। हम डेफिनेटली आपकी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। तो चलिए वेट करते हैं इसके फाइल इंपोर्ट होने का। तो दोस्तों इस प्रकार डेटा इंपोर्ट होने के बाद आप जाके वापस यहाँ पे बैलेंस शीट में डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। याद रखिए अगर डेटा इंपोर्ट नहीं होता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द केस हम आपके डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हाँ लेकिन कोई भी चीज़ अपने यहाँ पे ट्राई करने से पहले एक बार डेटा का बैकअप लेके रखना